है, मरता तो केवल शरीर है। शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है। खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही जीवात्मा को गिरफ्तार करके जैसे किसी मुलजिम को पकड़ करके डंडे मारते पुलिस थाने ले जाती, ऐसे मौत के बाद सबसे पहले जीवों को मौत के सिपाही, जिनको धर्मराज यमराज का दूत कहते, यमदूत खुदा के फरिश्ते, इनको पकड़ करके यमपुरी ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अब देखो संतों की वाणी क्या कह रही, यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत तिन बहु शताएं। हम आप क्या करेंगे? दादा कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। और संत महात्मा का ना धोखा है। मौत के बाद सबसे पहले जीवों को पकड़कर यमपुरी ले जाया जाता। यमपुरी क्या होता है? ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता। वहाँ जो जज बैठाए गए उनको धर्मराज यमराज कहते। एक ही जज हैं, एक ही अदालत है, उसी में हिंदू, उसी में मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब। ये नहीं कि राजाओं के लिए कोई अलग से कुर्सी उर्सी की, ना, सबको चलना। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। राजा तो दतिया में थे न, और जिसके राजा थे वो किला महल दतिया में देखो खंडहर बना। ये किला महल तो वहाँ गया नहीं, वहाँ तो शरीर भी नहीं गया, राजाओं की तलवार नहीं गई, सब कुछ छोड़कर चले गए। ये माया की बाजार सब छूट गया, चाहे राजा हो, रंक हो। वहाँ आत्मा गई, और आत्मा के साथ कर्म, मानव जन्म पाकर जो हमने आपने कर्मों की खेती किया है, अच्छा किया, बुरा किया, पाप पुण्य किया, यही साथ चलता। आत्मा जाएगी और आपके कर्म जाएंगे, और यमपुरी में जज इसका फैसला करेंगे पहले कि भाई आपने कैसा कर्म किया, उसी अनुसार तो आपको जन्म मरण मोक्ष मुक्ति स्वर्ग नरक में डाला जाएगा। जिस दिन जीव वहाँ खड़ा किया जाता, यमराज का दरबार देख करके राजे महाराजे भी गड़गड़ गड़गड़ कांपते। बहुत बड़ी शान मान उधर है। वो दिल्ली लखनऊ का तख्त ताज नहीं, ईश्वर का तख्त ताज है। इसीलिए कहा यमपुर जाए जीव पछताएं। उस दिन पछताना होता, वो हम धोखा खा गए। अगर हमको कोई गुरु मिल जाते, सदगुरु मिल जाते, सत्संग मिल गया होता, तो ऐसा बुरा पाप कर्म हम नहीं करते मानव जन्म पाकर। अब तो हमको आपको सजा मिलेगी, क्योंकि कर्म तो खराब ही करके जा रहे हो आप। आपका 50 साल 60 साल 70 साल बीत गया। आज अपनी डिक्शनरी सोचो, आप जन्म कुंडली, जब से आप धरती पर दतिया में पैदा हुए, अब 2-4-10 साल में मर भी जाओगे आप। लेकिन अच्छा काम कम है, बुरा काम ज़्यादा है, और सब आपके कर्मों की फाइल बन रही है। कभी ये न सोचो कि कोई नहीं देख रहा। नौताले के भीतर, जहाज में, जंगल में, पहाड़ में, आधी रात को, अकेले में, दुकेले में, आप जो भी कर्म कर रहे हो, कोई न कोई आपको देख रहा है। यहाँ तो नहीं कोई देख पा रहा। आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। ईश्वर के कैमरे लगे हैं ब्रह्मांड में, सब कुछ वहाँ से दिखाई दे रहा। का राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। यही कर्मों की फाइल जब खुलेगी, उस दिन आपका होश उड़ जाएगा। कभी यहाँ कैसे पता चल गया? हमारे गांव में, मोहल्ले में कोई नहीं जानता कि मैंने किया। मैंने कोर्ट कचहरी अदालत को, जजों को धोखा दे दिया, झूठ बोलकर, पैसा देकर। लेकिन ईश्वर की अदालत में आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि फोटो फिल्म बनी हुई है, आप ही मार रहे हो, दिखाई दे रहा। इसके बाद उनका हुक्म हो जाएगा, इनको स्वर्ग नहीं। अब यहाँ से देखो रास्ते अलग अलग हो जाते। पाप कर्म करने वाली आत्माओं को नरकों में ले जाते हैं,
गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर दतिया में डाल देंगे, यहीं मानो जन्म अब नहीं मिलेगा। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिए जाओगे। पुण्य कर्म करने वालों के लिए स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता खुलता। और अगर सद्गुरु मिल गए, भजन कर्म नाम कमाई शब्द कमाई कर लिया, तो सीधी चढ़ाई ब्रह्मदेश आता, पार ब्रह्म परमेश्वर का देश, ताके परे देश सतलोका। काल कर्म नहीं कष्ट कलेसा, जहाँ से जीव आया वहाँ पहुँच जाता। जन्म मरण मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाती, यानी वहाँ से रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो जाते। लेकिन यमपुरी तक सबको बराबर चलना पड़ता, सबका एक ही रास्ता, वहाँ पहले फैसला। और हम आप यहाँ से मरने के बाद ही कह देते सबका स्वर्गवास हो गया, तो गलत है, झूठा है कि नहीं है? ये बात देखो कितनी फर्जी है। चाहे आप 1000 को तेरही में लड्डू खिलाओ, चाहे पूरे दतिया जिले को लड्डू पूड़ी खिला दो। मंत्री मिनिस्टर मरते हैं तो पूरे लाखों लाख लोगों को लड्डू पूड़ी खिलाया जाता। तो क्या मंत्री मिनिस्टर स्वर्ग चले जाएंगे? दिन रात दारू पी करके दिल्ली भोपाल में सारी जनता को तबाह किए बैठे, धर्म संस्कृति को नष्ट कर डाला। दिल्ली भोपाल में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। अगर लड्डुए पूड़ी खिलाने से सबका स्वर्ग हो जाना बहुत मुश्किल है। गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बिल्ला बना दिया। अपने ही गांव में कुतिया बनकर जन्म हो गया। अपनी ही कोठी हवेली में गए, पलंग पर चारपाई पर बैठ गए। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, हमारे कमरे में ये कुत्ता कैसे आ गया? अब नाती पोता को क्या पता कि हमारे दादा ही कुत्ता बनकर घर में आ गए। वो तो कह रहे हैं कि स्वर्गवास हो गया, और दादा घर में ही कुत्ता बनकर, बैल बनकर, गाय बनकर, सूअर बनकर, सर्प बनकर, बिच्छू बनकर के आत्माएं भटक रही हैं। इसी को रामायण में लिखा है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीव बेचारा जन्म मरण में टक्करे मारता, और हम आप सोचते हैं कि फोटो वोटो बना देते, घर में फोटो टांगते हो दादा का नकली कागज पर, और फोटो के नीचे लिख देते हो स्वर्गीय दादाजी। क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्वर्ग चले गए। हर साल पुण्यतिथि मनाते हो, कभी कभी ऐसे ऐसे पानी भी देते हो, साल भर में पानी की सप्लाई भी करते हो। अब ये सब देखो आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में आता, और दादा बेचारे गाय बनकर, बैल बनकर भटक रहे हैं। एक देखो बड़ा अच्छा दृष्टांत आता, साहब कबीर का नाम आपने सुना होगा। काशी नगरी में, गंगा के पावन तट पर, बनारस में उनका उस समय जन्म हुआ था जब भारत में मुसलमानों का राज हो चुका था। लोधी वंश, सिकंदर लोधी का दिल्ली में राज चल रहा था। साहब कबीर एक संत सदगुरु के रूप में लोगों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा। एक बार गंगा नदी पार करके एक चौधरी लोगों का गांव था। चौधरी का मतलब जो लोग किसानी खेती का काम करते, और उसमें जिनके पास ज़्यादा खेती होती। अब किसानी खेती तो सब करते, सबको चौधरी नहीं कहा जाता, लेकिन जिनके पास गांव में ज़्यादा खेती बाड़ी है उनको चौधरी गांव वाले कहते। भाई एक तरह से श्रेष्ठ यानी मुखिया, जैसे जाट चौधरी, गुजर चौधरी, पटेल चौधरी, यादव चौधरी, और आपके गांव में बघेल चौधरी भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। जिनके पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा खेती होगी तो आपको चौधरी कहा जाएगा। साहब कबीर गंगा नदी पार करके जब एक गांव में गए तो वहाँ चौधरी लोगों का गांव, किसानी खेती करने वाले, गांव के सबसे बड़े मुखिया, सबसे बड़े आदमी, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन खेती थी, बड़ी सुंदर कोठी हवेली बनी है,
लेकिन वो बूढ़े हो गए थे। अब बुढ़ापे में आदमी कोई काम वाम तो कर नहीं पाता। स्नान करके भोजन करके अपनी कोठी हवेली के सामने पलंग पर आराम से सो रहे थे। साहब कबीर गए, लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा, देख भाई चौधरी, तेरी जिंदगी का 3 दिन बीत गया, अब तुम्हारा अंतिम दिन यानी बुढ़ापा आ गया। 3 दिन का मतलब, एक दिन तो जिस दिन माँ के गर्भ से जन्म लिया, ज्ञान अवस्था, बच्चे बच्चे के रूप में टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता। थोड़ा ज्ञान हुआ, स्कूल में पढ़ने लिखने गए, जब तक पढ़ाई लिखाई किया जिंदगी का दूसरा दिन माना जाता। इसको बाल्याकाल ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। फिर किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, अच्छे बच्चे पैदा हुए, खेती दुकान दफ्तर अपना करना शुरू कर दिया, जिसको जवानी कहा जाता। इसके बाद टूटे दांत, केस भय उजले, दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे, दांत टूटने लगे। ये जिंदगी का चौथा दिन वृद्धा काल बुढ़ापा कहा जाता। अब चौधरी बेचारे बूढ़े हो गए थे, चारपाई पर पड़े रहते थे। साहब कबीर ने कहा, चौधरी तेरे जीवन का 3 दिन तो बीत गया, एक दिन बाकी है, बुढ़ापा आ गया, कुछ दिन में तू मर जाएगा। तूने दुनिया का हर काम तो कर लिया, कोठी हवेली जमीन बगीचा नाती पोता बेटा बेटी घर मकान जमीन जायदाद सब बनाया, लेकिन जीवन का जो मूल मिशन लक्ष्य है, ये हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है आत्मा का कल्याण करना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। परलोक माने आत्मा का भी कल्याण किया जाए। साहब कबीर कह रहे, भाई जिंदगी का सब काम तो कर लिया, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तूने कुछ नहीं किया। ले आज आत्मा के कल्याण के लिए मैं भगवान के भजन का आपको सच्चा रास्ता सच्चा भेद बता रहा हूँ, जिसको नाम कमाई शब्द कमाई गुरु दीक्षा गुरु मंत्र। जो जिंदगी का कुछ दिन बचा हुआ है, थोड़ा सुबह कर लेना, थोड़ा शाम कर लेना। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, ऐसे धीरे धीरे कुछ आध्यात्मिक खजाना, दुनिया का खजाना तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन इसके परे तो भजन ही है साथी। ये आध्यात्मिक रूहानियत का खजाना है, ये तेरे खाते में रहेगा, मौत के बाद साथ चलेगा। इसी से तेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। उद्धार का यही रास्ता, दूसरा नहीं। दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई सामान आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अब संतों का ज्ञान, संतों का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं। साहब कबीर सुनाए जा रहे, चौधरी बेचारे दाएं बाएं मार रहे। अंत में बहाना मार दिया, कहा महाराज अभी नहीं, जरा ठहर जाइए, समझौता हो गया। कहा अगली बार आप आइएगा तब हम आपका गुरु मंत्र लेंगे, अब की बार नहीं, अब की थोड़ा काम ये काम ये काम। साहब कबीर ने कहा दुनिया का काम तो खत्म होने वाला है नहीं, एक दिन तू ही खत्म हो जाएगा। दुनिया के काम खत्म नहीं होंगे। हे चौधरी, एक दिन तू ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और मान लो दोबारा मेरे आने में लेट हो जाए, तू मर जाए, तब क्या होगा? काम अधूरा रह जाएगा। ले ले, आज यही मंत्र ले ले। लेकिन चौधरी को देखो, माया इतनी प्रबल होती, माया में ही तो सारी दुनिया भूली है, नहीं हो पाया। अब डंडा मारकर तो भजन भक्ति होगी नहीं। साहब कबीर चले गए। 15 बरस के बाद, 15 बरस का समय बहुत होता। 15 बरस के बाद जब दोबारा उस गांव में लौटे तो छोटे छोटे बच्चे देखो सयाने हो गए थे। बच्चों से साहब कबीर ने पूछा, भाई आपके दादा इसी पलंग पर सोते थे, कहाँ हैं? तो बच्चों ने कहा, महाराज हम लोगों को तो होश है नहीं, कब मर गए। अब 15 साल तो बहुत होता।
साहब कबीर अंतर्जामी महात्मा आंख बंद करके अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं कि चौधरी मरे तो मर करके गए कहाँ, उनको अगला जन्म क्या मिला। तो देखो चौधरी अपने घर में गाय बैल गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय की बड़ी सेवा करते क्योंकि वो गाय दूध ज़्यादा देती थी। अब ज़्यादा दूध देगी तो उसकी सेवा ज़्यादा होगी। उस गाय को इतना प्यार दुलार दिया, उस गाय से उनकी इतनी आसक्ति ममता हो गई। जब चौधरी बेचारे मरे तो जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस सिद्धांत के मुताबिक अपने ही गाय के पेट से बछड़ा बनकर पैदा हो गए, अपने ही घर में अपनी ही गाय के पेट से बछड़ा बनकर के उनका जन्म हो गया। अब बच्चों को क्या पता हमारे दादा बछड़ा बन गए, वो तो कहते स्वर्गवास हो गया। खिलाया पिलाया जब बैल बन गए तो खेती में हल में जोतना शुरू किया, 2-4 डंडा रोज पीठ पर बज रहा, अपने ही घर में पीठ पर डंडा बज रहा। 2-3 साल के बाद बच्चों ने बगल के गांव में, चौधरी बैल में ठीक से चलते नहीं थे, खेती में नक्शा मारते थे, तो बच्चों ने नाराज होकर उसको एक गाड़ीवान को बेच दिया दूसरे गांव में। गाड़ीवान ले गया, 2-3 साल उसने गाड़ी में डंडा बजा, मंडी बाजार से सामान, तब ट्रैक्टर वैक्टर तो था नहीं, मंडी बाजार से सामान लाने ले जाने में। लेकिन चौधरी का नखड़ा देख करके गाड़ीवान भी नाराज होकर एक तेली को बेच दिया तीसरे गांव में। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए नाधा, 2-3 साल उसने डंडा बजाया। अब बैल की उम्र ही क्या होती, 10-5 साल। जब बैल बुढ़ा हो गया तो तेली ने ले जाकर काशी बनारस में कसाई को बेच दिया। कसाई ने बोटी बोटी काट करके मांस के टुकड़े को मंडी बाजार में बेच दिया। उनकी चमड़ी को छील करके ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने केमिकल मसाला लगाकर उसकी कमाई करके ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। बच्चों ने कहा भाई कोई नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा करो, नाच गाना होना चाहिए। विधि का विधान देखो, उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको कुछ पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम गांव पता नोट करा दिया कि भाई हमारे घर में शादी, आपको नाच गाना करना। ठीक समय पर नाचने गाने वाले आए। बाबू साहब आपकी भी ढोले बनेगी कहा, जब सत्संग में सोएंगे तो क्या होगा? ऐसे तो है, बताओ सत्संग में आदमी सो जाएगा, मास्टर पढ़ा रहा हो और विद्यार्थी स्कूल में सो जाए तो कभी पास होगा? अब सत्संग में सो जाओगे तो चमड़े की ढोले बन जाएगी, क्या होगा? हैं? वैसे गुरु महाराज मिल गए, चलो दया है, ऐसा नहीं होगा। जिसको सदगुरु मिल जाते यही तो बात है। इसलिए सत्संगी कहते भाई चलो जाके टोकरी बोरा पहन के घूमते रहो, पार तो ही जाना। सदगुरु के भरोसे बहुत बड़ी शक्ति संत होते हैं। अगर सदगुरु मिल गए, संत मिल गए तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। फिर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना पड़ता, पारे कर देंगे, इतनी बड़ी शक्ति होते हैं। इसलिए रामायण में लिखा है, भगवान राम ने सिबरी से कहा, सिबरी मोसे अधिक संत कह लेखा। हे सिबरी संत मुझसे बड़े, राम ने कहा है रामायण में। अब यह है कि संत मिलें तब तो। अब तिलक टीका का नाम तो संत होता नहीं, तिलक टीका लगा ले कोई संत कहा जाएगा? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और जब भेद खुला तो जोगी लोग देखो जेल में जा रहे हैं, सरकार पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही। कभी आपका मन तो गड़बड़ है, गंदा है, विचार गंदा है। असली साधु तो है जो अपने मन को साफ करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। बाकी तिलक टीका गेरुआ नीला पीला से क्या होता है? इसी को कहा है मन न रंगाए रंगाए जोगी
रंगाना तो मन है, शुद्ध करना है मन को, शरीर को नहीं। शरीर तो आपका चल ही रहा है।